10 साल पहले जब मैंने कंपनी की स्थापना की थी, मैंने 17 लोगों को इकट्ठा किया और मैंने उनसे कहा कि मैं उनको 7 करोड़ रुपए नगद दूंगा। मेरी उस बात को आज 10 साल हो चुके हैं। उन 10 सालों के दौरान मैं लगातार उनसे यही वादा करता रहा। क्या लगता है आपको 10 सालों के बाद क्या हुआ? इसीलिए आपको लोगों को अपने सपनों के बारे में बताते रहना चाहिए। आपको अपने आसपास के लोगों को क्या कहना चाहिए? अगर आप लोगों से ये वादा करेंगे कि आप उनको 7 करोड़ रुपए नकद देंगे, फिर वो सचमुच में हकीकत बन जाएगा। सब लोग ध्यान से सुने। आपके शब्द आपके अगले कदम से पहले आने चाहिए। कोरिया में एक पुरानी कहावत है, अपने शब्दों को अपने कार्यों के होने से पहले आगे आने ना दें। बहुत सारी कोरियन कहावतें हैं जो सही नहीं हैं। बाथरूम में जाते और आते समय आपका हृदय एक जैसा होना चाहिए। वो बहुत ही अजीब आदमी है। बाथरूम जाते समय आप जल्दी में होते हैं, लेकिन निकलते समय आप शांत होते हैं। अगर आप जाने और आते दोनों ही समय जल्दबाजी करते हैं, तो आप एक अजीब व्यक्ति हैं। दोनों ही मामलों में व्यक्ति की मानसिक स्थिति अलग होती है। व्यक्ति के शब्द उसके कार्यों से पहले आने चाहिए। अपने शब्दों को अपने काम से पहले आने दें, फिर उसको हकीकत बनाएं। आप जानते हैं ये मैंने कहां से सीखा? मैंने ये बाइबल से सीखा है। परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया जब उसने दुनिया बनाई? उसने पहले अपने शब्द कहे। उसने दुनिया को अपने शब्द से बनाया। इसीलिए आपको अपनी सफलता की रचना पहले करनी होगी, अपने शब्दों के द्वारा। आपको दूसरों को कहना चाहिए, मैं 35 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, मैं महीने में 70 लाख रुपए कमाऊंगा। आपको अपने आसपास के लोगों से 5-10 सालों तक कहते रहना चाहिए। जब आपके शब्द सच हो जाएंगे, तभी आप सच्ची सफलता को पा सकेंगे। बुद्धिमान लोग ये कहते हैं, क्या ये सब इस दुनिया में मुमकिन हो पाएगा? कोई कैसे हर महीने 35 लाख रुपए कमा सकता है? आपको भी लगता है कि 35 लाख रुपए कमाना मजाक है, ये बेमतलब बात है। उस व्यक्ति के लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि वो ऐसा कर पाएंगे, 35 लाख रुपए वाले लोग कोई भी हो सकते हैं। असल में ये वो लोग हैं जो वहां बैठे हुए हैं। इन्होंने सफलता पाई क्योंकि ये किसी सांचे में ढलना नहीं चाहते थे। यही बातें बाइबल में सिखाई जाती हैं। इसीलिए आपको जरूरत है दूसरों को बताने की कि आप सच में एक सफल व्यक्ति बनेंगे। ये समझने के लिए कि दूसरों से क्या कहना है, इसके लिए आपको अपने शब्दों को पहले लिख लेना चाहिए। इसको लाइफ सिनारियो कहते हैं। आपको ये लिखना चाहिए कि सफल होने के बाद आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहेंगे। फिर आपको इसकी फिल्म अपने दिमाग में बनानी चाहिए। जब आप दूसरों से बात करने की कोशिश करें, आपको दरअसल समझ में नहीं आता कि क्या कहूँ। जब कोई आपसे पूछे सफल होने के बाद आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहेंगे, बहुत से लोग हकलाने लगते हैं। ये साफ होना चाहिए कि आप कैसे सफल होंगे। आपको लिखना चाहिए कि आप हर महीने कितनी कमाई करना चाहते हैं। लिखिए कि 10 सालों के दौरान आप कितने पैसे बचाना चाहते हैं। अपनी ड्रीम कार के बारे में लिखिए। किस तरह के घर में आप रहना पसंद करेंगे। आपके लिए ये तय होना चाहिए कि जिनके साथ आप खाना खाते हैं वो कैसे सफल होंगे। आपके लिए ये साफ होना चाहिए कि हर महीने दूसरों की मदद के लिए कितनी राशि देंगे। आपको कल्पना करनी चाहिए उस जिंदगी की जो आप जीना चाहते हैं, अपने मन के अंदर बहुत ही विस्तार से। और ये बात आपको दूसरों को बतानी चाहिए। कुछ लोग आपकी बात सुनेंगे और कुछ अनसुना कर देंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने मन की सुने। 5-10 सालों तक खुद की बात सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, एटॉमी बिजनेस बहुत कठिन है। तब मैंने कहा, ऐसा मत कहो, ये कठिन है क्योंकि तुम ऐसा कह रहे हो। आप जानते हैं जवाब में मेरे दोस्त ने क्या कहा? मैं दूसरों से ऐसी बातें नहीं कहता, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। तब मैंने कहा कि तुम भले ही मुझसे कह रहे हो, लेकिन फिर भी 2 और लोग ये सुन रहे हैं। अपनी कही बातों को तुम खुद सुन रहे हो। मुझसे कहने से पहले शायद उसने खुद से कहा होगा कि ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, ये बहुत कठिन है।
आप जानते हैं ये सब किसने सुना? उसने खुद सुना। आपको बस ये करना है कि आप खुद से कहें कि आप ये कर सकते हैं। खुद से कहें, मैं कर सकता हूँ। दूसरों को समझाने से पहले आपको खुद को समझाना होगा। खुद को समझाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सफलता का नियम बहुत ही आसान है। सफल होने के बाद मेरा जीवन कैसा होगा? आपको इसका चित्र अपने दिमाग में बनाना होगा। अपने दिमाग में इसको बनाने से पहले आपको इसको लिखना पड़ेगा। अगर आपने ये पिछले महीने लिखा है तो इसको फिर से लिखिए। ये आपको हर महीने लिखना पड़ेगा। अच्छा है कि आप इसको हर दिन लिखें। अगर नहीं कर सकते तो आपको लिखना चाहिए हर महीने जब आप यहाँ आते हैं। जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही अगर हर महीने आप लिखेंगे, धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। उदाहरण के लिए आपके सपनों का घर 165 गज में बना हो, लेकिन आपका सपनों का घर अगर एक स्टैंड अलोन हाउस में बदल जाए, तब आपको अपना लाइफ सिनेरियो लिखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में आपके सपनों का घर बदल चुका है और यही रास्ता है अपने जीवन को चलाते रहने के लिए। मान लीजिए कि आपके सपनों की कार मर्सिडीज है, लेकिन आपने एक दिन एक पोर्शे देखी और अपना मन बदल लिया। वाह, वो पोर्शे कितनी खूबसूरत है और आपको फिर नींद नहीं आती। तब आपके अपने सपनों की कार के गोल को बदलना पड़ता है। सपनों की कार को बदलने के लिए कोई पैसे नहीं लगते। आपका एक पैसा भी नहीं लगता। आपको बस उसको अपने दिमाग में बदलना है। इस बात के लिए कोई टैक्स देने की भी जरूरत नहीं। इसीलिए ये इतना आसान है। आपको अपने सपने को अपडेट करते रहना है। वो सच्ची जिंदगी जो आप जीना चाहते हैं उसको लिखिए। वो जिंदगी आपको पागल बना देगी अगर आप उसको सच में नहीं बदलते। अपना लाइफ सिनेरियो लिखिए। अपने सपनों को लिखते समय दयालु मत बनिए। आप दयालु बनेंगे तो जानते हैं कि क्या होगा? आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए किसी मूल्य का नहीं होगा। आप अपने सपनों को भूल जाएंगे। अपने लाइफ सिनेरियो के लिखने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, ये वो हैं जो आपको पागल कर दें अगर वो सच हो जाएं तो। ये करते हुए अगर मैं मर भी गया तो भी मुझे खुशी होगी। अपने लाइफ सिनेरियो में इन चीजों के बारे में लिखिए जिसको आप अपने जीवन में पाना ही चाहते हैं। वो सपने जो आपके दिमाग में हैं। अगर आप सामान्य हैं तो आपके अंदर वो सपने होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए वो 50 साल की एक महिला है। वो कोरिया मिलिट्री अकादमी में भर्ती होना चाहती है। वो कैडेट बनना चाहती है और आगे चलकर एक ऑफिसर। और इस बात की कल्पना वो अपने दिमाग में करती रहती है। क्या आपको लगता है कि ये सच होगा? क्या 50 साल के लोगों की कोरियन मिलिट्री अकादमी भर्ती करती है? सवाल ही नहीं है। ये 100% नामुमकिन है। फिर 35 लाख रुपए हर महीने कमाने के सपने का क्या? इसकी 100% गारंटी नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये 100% नामुमकिन भी नहीं है। क्या मैं सही हूँ? आपको खुद को उन जगहों पर चुनौती देनी पड़ेगी जहाँ पर आपको सफलता मुश्किल से मिलती है। अगर आप खुद को उन जगहों पर चुनौती देंगे जहाँ आपकी सफलता की दर 100% है, ये बेमतलब होगा। खुद को उन चीजों में न लगाएं जिनकी सफलता की दर 100% नहीं है। उदाहरण के लिए आपको अपने घर के पीछे एक पहाड़ पर चढ़ाई करनी है। क्या यहाँ पर मौजूद हर एक ये कर सकता है? हाँ, फिर क्या ये चुनौती के लायक है? नहीं, ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है। उदाहरण के लिए आप साइन बोर्ड लगाकर सड़क के किनारे मछली बेचते हैं। क्या ये कोई भी कर सकता है? हाँ, ये कोई भी कर सकता है। आपको बस पुलिस से बचना है। अगर आप चाहें तो ये आप 100% कर सकते हैं। अगर आप उन चीजों में सफलता पाते हैं जो कोई भी कर सकता है, तो वो नाकामयाब होने जैसा ही होगा। फिर सफल होने के लिए आपको क्या करना चाहिए?
अगर उस काम की सफलता की दर 100% ना भी हो तो आपको खुद को उन चीजों में चुनौती देना है जो आपको सच में कामयाब बनाएंगी। 35 लाख रुपए से 70 लाख महीने कमा पाने की सफलता की दर 100% नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी गुंजाइश तो है ही। ठीक है, क्या आपने एटॉमी के लोगों को सफल होते देखा है? हाँ, ये बहुत सारे हैं। आज हम एटॉमी के मेंबर लाखों की तादाद में हैं, सही है, लेकिन पहले ऐसे बहुत सारे लोग नहीं थे जिन्होंने सफलता पाई। बस कुछ मुट्ठी भर चुने हुए लोगों से लेकर आज हमारे यहाँ बहुत से सफल लोग हैं। कल्पना कीजिए 10 सालों के अंदर हमारे यहाँ कितने इंपीरियल मास्टर होंगे। जब आज की तारीख में हमारे एटॉमी के 60 लाख मेंबर हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि वो नहीं कर सकते। क्या आपको इस चुनौती को स्वीकारना नहीं चाहिए और कहना चाहिए मैं कर सकता हूँ? आपको विश्वास करना है कि आप कर सकते हैं। आपको उन जगहों पर खुद को चुनौती देनी पड़ेगी जहां पर सफलता की दर कम है, और ऐसा करने के लिए आपको साहस चाहिए। बहुत से लोग नाकामयाबी से डरते हैं, इसलिए वो दूसरों को बता नहीं पाते। वो पूरे विश्वास के साथ दूसरों से कह नहीं पाते, लेकिन जो अपने सपनों के बारे में विश्वास के साथ बताते हैं वो सफल होते हैं। शुरुआत में जब 17 मेंबर हुआ करते थे, मैं विश्वास के साथ उनके सामने कहता था कि एटॉमी एक ग्लोबल कंपनी बनेगी। मैंने कहा था कि वो 35 लाख से 70 लाख रुपए कमाएंगे। मैं ये तब से जानता था जब इसके सफल होने की दर 1% से भी कम थी। इसका मतलब 99% असफल होने की संभावना। मैं ये सब बातें 17 लोगों के सामने कैसे कह पाया? उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने उनसे कहा था कि हम एक ग्लोबल कंपनी बनेंगे। मैंने उनसे कहा था कि वो 35 लाख रुपए कमाएंगे। मैंने उनसे कहा था कि मैं उनको एक मर्सिडीज दूंगा। मैं उस समय लगभग 2 लाख की सेकेंड हैंड कार चलाता था। ये सुनकर कुछ स्मार्ट लोग छोड़कर चले गए। आप खुद ही कर लो, 35 लाख रुपए क्या मजाक है? स्मार्ट लोगों ने कुछ इस तरह से प्रतिक्रिया की। उन लोगों के विचार अच्छे थे, लेकिन जो स्मार्ट नहीं थे। जैसी इंपीरियल मास्टर ज्यूंग सू पार्क और क्राउन मास्टर क्यू जुंग चाई गए नहीं और जमे रहे। उस 17 में से 10 लोग आज सफल बन चुके हैं। उतने स्मार्ट नहीं। उस समय जो लोग स्मार्ट थे उन्होंने कहा कि ये बकवास है और छोड़कर चले गए। मुझे नहीं पता कि उनका क्या हुआ, जिन्होंने मेरे सपनों पर सवाल उठाए और छोड़कर चले गए। सच कहूं तो मुझे भी वो सब कहते हुए डर लगता था। ये डरावना है ना? सफल होने की दर 1% से भी कम थी। असफलता की दर 99% थी। लेकिन मैंने डर का सामना किया और अपने सपनों के बारे में कहा। उस समय आपको साहस दिखाने की जरूरत है। साहस डर के आगे चुप हो जाना नहीं है। साहस डर का सामना करना है। साहस ये कहने में है मैं हर महीने 35 से 70 लाख रुपए कमाऊंगा। इसका मतलब दूसरों को प्रोत्साहित करना है। चलो मिलकर करते हैं। जब आप ये कहते हैं, आप जानते हैं कि आप नाकामयाब हो सकते हैं। बेशक आपको पता है, आपको उस डर से पार पाना है और अपने सपनों के बारे में बताते रहना है। अगर आपको डर लग रहा है, आपको बस कहीं जाकर छुप कर कांपना है। क्या होगा अगर मैं नाकामयाब हो गया? लेकिन दूसरों के सामने आपको फिर से विश्वास के साथ जोर से कहना है, मेरे दोस्त कल्पना करो उस दिन की जब मैं 70 लाख रुपए कमाऊंगा। क्या तुमको शर्म नहीं आएगी जब तुम उस समय 3.5 लाख रुपए कमा रहे होगे, या 5 लाख रुपए महीना जो आपके पति कमाते होंगे? हो सकता है आपकी सहेली के पति 5 लाख रुपए महीना कमाते हों और आप पार्ट टाइम जॉब करने के साथ 1 लाख रुपए कमा रही हों। तब भी आप अपनी सहेली से पूछें, रिटायरमेंट के बाद क्या करोगी? आपकी सहेली कह सकती है, मैं खुद की देखभाल करूंगी। नहीं, मैं 35 लाख रुपए महीना कमाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। साहस इसी को कहते हैं। सब लोग ध्यान से सुने। आपको अपने डर का सामना करना है। ये कोई ज्ञान की बात नहीं है। आपकी काबिलियत सफलता की गारंटी नहीं होती। सबको पता है कि स्कूल में मुझे बहुत कम अंक मिलते थे। मैं अपनी क्लास में फेल हो जाता था और मुझे अपने जूनियर्स के साथ पढ़ना पड़ता।
मैं नाइट क्लासेस लेकर मुश्किल से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर पाया। दरअसल मैंने मास्टर्स और पीएचडी की पढ़ाई 60 साल के होने के बाद की, लेकिन मुझ में चाहत थी, इसीलिए मैं पढ़ता रहा। पिछले इन 5 सालों में मैं नियमित तौर पर स्कूल जाता रहा। जो लोग स्कूल की पढ़ाई में अच्छे थे, शायद उन्होंने 30 की उम्र के बाद डिग्रियां पाई। अभी मैं अपनी थीसिस का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे अभी अभी डिप्लोमा मिला है। पढ़ाई में मैं बहुत खराब था। मेरे सभी सहपाठियों को पीएचडी मिल चुकी है क्योंकि उन्होंने अपनी थीसिस पूरी कर ली थी, लेकिन मैं अपनी थीसिस खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मैं अभी भी नियमित हूँ। सच कहूँ, मैं बहुत स्मार्ट नहीं हूँ। मैं स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं एक लक्ष्य तय करता हूँ, मैं उसे पाने के लिए उसके पीछे लगा रहता हूँ। मैंने सफलता इसी साहस की वजह से पाई है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि डरना छोड़ दें। एक कायर का जीवन मत जिएं, खास करके दूसरों के सामने। मैं आपसे कहता हूँ कि एक आम इंसान की तरह जीना बंद करें। एक आम इंसान। कुछ लोग कहते हैं मुझे आम बनकर जीना बहुत पसंद है। मैंने भी पहले एक आम इंसान की तरह जीवन जिया है। इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। अमीर बनिए, एक दयालु अमीर इंसान, और दूसरों के साथ बांटिए। क्या आपको लगता है कि सिर्फ आम लोग ही अच्छे होते हैं? बहुत सारे अमीर लोग भी हैं जो अच्छे हैं। अगर आपको अमीर और दयालु लोग नहीं मिलते तो आप खुद बन जाइए। जब अपने जीवन में आप एक लक्ष्य रखेंगे तो आपके लिए वो लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर आपको सफल होना है तो आपको विश्वास रखना होगा। बाइबल में लिखा है, अनदेखे पर आशा रखना ही विश्वास है। देखी हुई चीज पर भरोसा करना विश्वास नहीं है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ ये एक असली माइक है? ये मजाक होगा, है ना? आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, ये एक असली माइक ही है। विश्वास अनदेखी चीजों पर यकीन करना है। आपको जरूरत है विश्वास की। फिर आपको किस पर विश्वास करना चाहिए? पहले आपको अपना लाइफ सिनेरियो लिखना चाहिए। आपको अपने दिमाग में अपने जीवन की रूपरेखा बनानी चाहिए। जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं जब आप सफल होंगे। क्या आपके ये सपने दूसरों को नजर आते हैं? नहीं आते, लेकिन आपको जरूरत है अपने सपनों को देखने की। आपको अपने भविष्य को वर्तमान में देखना होगा और आपको उसको अपने वर्तमान में एक इंजन की तरह इस्तेमाल करना होगा। अगर आपकी कार किसी काम की नहीं भी है, एक कबाड़ है, आप एक मर्सिडीज चलाने का सपना देखें। खुद को उसकी पिछली सीट पर बैठने की कल्पना करें। उसके ड्राइवर हैं। इसकी कल्पना आपको आपके दिमाग में करनी है। दूसरों की मदद के लिए कितना देना चाहते हैं, इसके बारे में स्पष्ट रहिए। हो सकता है ये लाखों रुपए हो सकता है कि आप 350 गज में बना घर चाहते हो। आपको उतने बड़े घर की जरूरत हो जहां आप अपने चाहने वालों को पार्टी में आमंत्रित कर सकें। हो सकता है कि आप वहां एटॉमी बिजनेस के बारे में बताना चाहते हो। अब तक आपके दिमाग में होना चाहिए किस तरह का घर, कार और जीवन आप पाना चाहते हैं। ये रूपरेखा आपको अपने दिमाग में बनानी होगी। आपको उन चीजों की कल्पना करनी होगी जिनसे आपको खुशी मिलती है। ये आपको पागल बना देगा। आपको इन सपनों को हकीकत में बदलना होगा। आपको अपने भविष्य को वर्तमान में लाना होगा ताकि आप उसका अपने जीवन में एक इंजन की तरह इस्तेमाल कर सकें। आपके कमजोर होने की वजह ये है कि आपकी कोई कल्पना ही नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप में आशा नहीं है। ये सच है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को आशा के लिए प्रोत्साहित कर पाते हैं। इन लोगों को आशावान कहते हैं। इन लोगों को आप सकारात्मक लोग कहते हैं। लेकिन स्वाभाविक तौर पर आप एक सकारात्मक व्यक्ति नहीं हैं। और अगर आपके पास आशा भी नहीं है, आप ये कल्पना अपने मन में जोर देकर कर सकते हैं। अगर आप इस कल्पना को अपने जीवन में एक इंजन की तरह इस्तेमाल करेंगे, आप एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। जो मेंबर मेरे साथ एटॉमी की शुरुआत के समय से थे, उन्होंने कहा वो नहीं जानते थे कि मैं गरीब था।
उन लोगों को लगा कि मेरी थोड़ी बहुत संपत्ति तो होगी ही। उन्होंने कहा वो नहीं जानते थे कि मैं गरीब था। हमारे प्रोडक्ट के सप्लायर ने भी कहा कि वो हमें प्रोडक्ट्स सप्लाई नहीं करते। अगर वो ये जानते कि हम कितने गरीब थे, लेकिन मैं वैसा व्यक्ति नहीं था। इसीलिए व्यक्ति के शब्द उसके कार्य से पहले आने चाहिए। मैंने क्या कहा? व्यक्ति के शब्द उसके कार्य के पहले आने चाहिए। आप अपने सपनों की घोषणा अपने आसपास के लोगों के सामने करें। अपने सपनों के बारे में उनसे दृढ़ होकर कहें। अगर वो आप पर विश्वास ना भी करें, आप उनको बताएं। हिम्मत करें। अपने आसपास के लोगों के आगे घोषणा करें उस सफल जीवन के बारे में जो आप जीना चाहते हैं। अपने शब्दों को सच साबित करें। अगर आप दूसरों को उस सफलता के बारे में बताएंगे जैसी आप पाना चाहते हैं, आप सफल होंगे। मुझे आशा है कि आप इस पर विश्वास करेंगे। ये मेरे लेक्चर का अंत है। सुनने के लिए धन्यवाद। Yeah.